स्टॉक मार्केट्स पर दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी गई है। क्या मार्केट्स तबाह होने वाली हैं? क्या कोई तारीख का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है? ये एक ऐसी खबर है और इसकी डिटेल्स बहुत मजेदार हैं। अगर आप क्रिप्टो समेत कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन रखें ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आए इस मसले को समझें। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ लें। आप में कुछ कमेंट्स में कहते हैं कि आप बुरी खबरें सुनाते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है बताते, और बताने को है भी नहीं। तो मैं क्लियर कर दूं, मेरे लिए बुरी खबर अच्छी चीज है, क्योंकि मैं इसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता हूं। यह सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है, चीजों को देखने और समझने की बात है। अगर मुझे लगता है कि कोई क्रैश आने वाला है तो मैं तैयारी करूंगा। मसलन मुझे लगे कि बिटकॉइन एक बार फिर $19,000 से नीचे जा रहा है तो मैं अपने तमाम गैर जरूरी खर्चे कम कर दूंगा, एक एक डॉलर जमा करना शुरू कर दूंगा ताकि मैं इस क्रैश का भरपूर फायदा उठा सकूं। तो जिसे आप बुरा समझ रहे हैं वो मेरे लिए बुरा नहीं, और शायद और भी कई लोगों के लिए बुरा ना हो। बस पर्सपेक्टिव की बात है और कुछ नहीं है। तो अब इस मामले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1999 का टेक्नोलॉजी बबल, 2005 का हाउसिंग बबल, 2007 का आलमी क्रैश, 2020 में कोरोना क्रैश के खात्मे का ऐलान, 2021 में मीम स्टॉक मार्केट्स बनने की पेशगोई, 2021 में इन्फ्लेशन और मार्केट्स के क्रैश की पेशगोई। ये सब सिर्फ एक शख्स ने कहा जिसका नाम है माइकल बरी। फाइनेंशियल दुनिया में जब माइकल बरी बोलता है तो सब सुनते हैं। ये कई दफा गलत अंदाजे भी लगा चुके हैं और इस पर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन जब ये बड़ी शर्त लगाते हैं तो कभी नाकाम नहीं हुए। और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है। बतौर सिंगल ट्रेडर इन्होंने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स पर शॉर्ट पोजीशन ली है, और ये कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं बल्कि $1.5 बिलियन की पोजीशन है। किसी भी सिंगल ट्रेडर ने आज तक कभी भी इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन नहीं खोली, और ये कोई हवाई खबर नहीं है बल्कि इनकी टैक्स फाइलिंग के मुताबिक है। लेकिन यहां यह भी याद रखें कि ये हमेशा थोड़ा जल्दी करते हैं, यानी 2007 से 1.5 साल पहले उन्होंने मार्केट शॉर्ट की, ऐसे ही 2021 में उन्होंने मार्केट शॉर्ट की, तो हमेशा ये थोड़ा जल्दी करते हैं। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो मार्केट्स हिल जाती हैं, जैसे इनकी इस शॉर्टिंग की खबर के बाद मार्केट्स हिल गई हैं। क्योंकि माइकल कहीं कोई इंटरव्यू नहीं देते और उन्होंने अपना ट्विटर भी बंद कर रखा है, तो मैं इनकी 6 महीने पुरानी गुफ्तगू की मदद से आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो ऐसा क्यों समझते हैं और वो एक अरसे से मार्केट क्रैश की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा गौर से सुनना होगा ताकि आप इस सारी बात को समझ सकें। 2021 के बाद माइकल बरी का ख्याल था कि इन्फ्लेशन आएगी, हुकूमती पॉलिसी सख्त होगी और फिर इसके नतीजे में क्रैश आएगा, और वही हुआ। हमने 2022 में क्रिप्टो और स्टॉक का क्रैश देखा, लेकिन वो इससे मुतमिन नहीं थे, और फरवरी 2023 तक उनका ख्याल था कि अभी आधा क्रैश हुआ है और बाकी आधा आना बाकी है, रहता है अभी, यानी पूरा तूफान खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि मैं गलत था और अपना ट्विटर बंद कर दिया। अब यहां पर यह अंदाजा होता है कि उन्होंने कभी अपनी राय नहीं बदली थी, और शायद उन्होंने लोगों के बार बार क्रैश के सवाल और ट्रोलिंग से तंग आकर ऐसा किया था, और वो अब भी अपनी बात पर कायम है कि मार्केट अभी मुकम्मल क्रैश नहीं हुई। अब इस आधी तबाही का मतलब क्या है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा कि हम किस डाउनसाइड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्ज करूं अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज S&P 44,000 पर है और इसका बॉटम 3700 पर हुआ था, तो हम शायद 3000 पॉइंट्स के करीब कहीं पर गिरने की बात कर रहे हैं। इस हिसाब से नेस्डेक भी गिरनी चाहिए, और इसी हिसाब से बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस भी, सिर्फ चीन और इंडिया नहीं, क्योंकि इन दोनों ममालिक की रैली बहुत ताकतवर है। अब क्रिप्टो पर आ जाए, तो अगर ऐसा कोई क्रैश आता है तो हम 19,000 या $15,000 पर डबल बॉटम कर सकते हैं, यानी हम इस पॉइंट को दोबारा टच कर सकते हैं। तो मार्केट में बाकी कॉइन भी जाहिर सी बात है कि यूं ही गिरेंगे।
तो अब यहां सबसे अहम सवाल है कि ये सब होगा कब, यानी इसका टाइम फ्रेम क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमें एक और अहम सवाल पर गौर करना होगा कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो इतना बड़ा क्रैश ट्रिगर कर सकता है। जैसे बैंकों की तबाही ने 2008 का फाइनेंशियल क्रैश ट्रिगर किया और अभी हम बैंकों की तबाही देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्रिप्टो और बिटकॉइन पर अच्छा असर पड़ा, यानी जितने बैंक भी तबाह होते थे इतना ही क्रिप्टो ऊपर जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हो जिसके नतीजे में फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो दोनों नीचे जाए और यूं इस तरह से गिरे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इवेंट के लिए आम शख्स को डिफॉल्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम छोटे सरमायाकार डिफॉल्ट होते हैं तो ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। दुनिया भर में महंगाई की वजह से क्रेडिट कार्ड लोन्स इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अगर ये लोन्स डिफॉल्ट होते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका आ सकता है। तो ये मेरा वाइल्ड हंच है, मेरी दूर की कौड़ी है कि बरी ने भी शायद ऐसी ही बुनियादों पर ये इतनी बड़ी शर्त लगाई है, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट होगा जो फाइनेंशियल सिस्टम और क्रिप्टो की एक जैसी चीख निकाल देगा। अब आप ये सवाल सोचेंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे में कोई चीज नहीं बेचूंगा, मैं बस नई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यानी खरीदारी नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ डॉलर्स में रहूंगा, यानी डीसीए भी बंद कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इसी सूरत जब मुझे यकीन हो जाए कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर मैं क्रैश के दौरान दोबारा खरीदारी करूंगा और अपनी बॉटम पर होल्डिंग्स को मजीद मजबूत करूंगा। यूं फिर मेरा डीसीए मुकम्मल हो जाएगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। हाँ, मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपसे जरूर शेयर की है और हर एक अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार होता है। अगर मेरे साथ कोई बुरा होगा तो मैं अपना जिम्मेदार खुद होऊंगा। अब थोड़ी सी बात यहां डॉक्टर माइकल बरी की मजीद करता हूं, क्योंकि उनका ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यानी अमेरिकी इकोनॉमी सुस्त हो चुकी है। तो फिर चीन जितनी मर्जी सप्लाई बढ़ा ले, खरीदार नहीं होंगे। मौजूदा हालात में अमेरिका और यूरोप चीन को छोड़कर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं, जिससे इंतहाई नुकसान हो रहा है। अगले साल में अमेरिका और यूरोप अपने मसाइल पर काबू पा लेंगे, यानी इस दौरान वो क्रैश से निकल चुके होंगे। इस बात से यह भी मालूम होता है कि डॉक्टर बड़ी की मुकम्मल क्रैश की टाइमलाइन क्या है। एक बार फिर बता दूं, 1 साल यानी जुलाई 2024 से पहले। अच्छा, मैं अपने नोट के तौर पर कुछ कहने से पहले यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर माइकल बरी के पूरे थीसिस की बुनियाद से इनकार करने की सलाहियत मुझ में नहीं है, और ना ही डॉक्टर बरी जैसे लोगों की राय से इख्तलाफ करना मेरे जैसे लोगों का काम है। वो बहुत बड़े दानिश्वर और ट्रेडर हैं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी हैं। लोग उनको देखकर, सुनकर, पढ़कर सीखते हैं। हाँ, अपने तौर पर मैं क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट्स में इतना बड़ा क्रैश होते नहीं देख रहा। बाकी ये मेरी राय है और मैं बिल्कुल डॉक्टर बरी जितना काबिल नहीं हूं। मैं हमेशा डिसिप्लिन के साथ चलने का कायल हूं। फिर जो भी हो, दिल बड़ा रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में आकर अपनी राय जरूर दें कि आप इस सब को कैसे देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।